नमस्कार। आज हम कश्मीर के पहलगाम में हुए उस हमले पर गहराई से बात करेंगे, जिसने हाल के सालों में नागरिकों पर हुए हमलों में सबसे ज्यादा, आप कह सकते हैं, तबाही मचाई। हमारे पास इस पर कुछ विस्तृत नोट्स हैं। पहलगाम हमला, कश्मीर की त्रासदी नाम से। हमारा मकसद है समझना कि असल में हुआ क्या था, कौन लोग थे इसके पीछे और इसके मायने क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये जानना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इसमें पर्यटकों को उनके धर्म के आधार पर निशाना बनाया गया था। बहुत ही विचलित करने वाली बात है ये। तो शुरुआत करते हैं घटना से। ये 22 अप्रैल की बात है। पहलगाम के पास वेस्टर्न मीडो में सुबह का वक्त था, करीब 11 बजे। 5 आतंकवादी थे और वो छद्म वेश में थे। उनके पास AK-47 और M4 कार्बाइन जैसे हथियार थे। हाँ, और उन्होंने आते ही करीब 15 से 25 मिनट तक वहाँ जो पर्यटक मौजूद थे उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। और जो सबसे परेशान करने वाली बात सामने आई है वो ये कि हमलावरों ने पुरुषों को रोककर उनका धर्म पूछा, किसी से कलमा पढ़ने को कहा या फिर खतना देखने के लिए कपड़े तक उतरवाएं। निशाना साफ तौर पर हिंदू पर्यटक थे। हालांकि इस हमले में एक ईसाई पर्यटक की भी जान गई और एक स्थानीय मुस्लिम गाइड सैयद आदिल हुसैन शाह, वो भी मारे गए। कुल मिलाकर 26 जाने गईं, 25 पर्यटक और एक स्थानीय गाइड, और 20 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। ये तो बहुत ही भयानक था। अच्छा, शुरू में इसकी जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली थी, जिसे LAT का ही एक फ्रंट माना जाता है। हाँ बिल्कुल, TRF ने पहले जिम्मेदारी ली और कहा कि ये हमला गैर स्थानीय लोगों को बसाने की कोशिशों के खिलाफ है। लेकिन बाद में वो अपने बयान से पलट गए। लेकिन जो NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, उनके सूत्रों से जो जानकारी आ रही है वो तस्वीर को और साफ करती है। उनके मुताबिक 3 हमलावर पाकिस्तानी नागरिक थे और इनमें से एक तो पाकिस्तान का पूर्व SSG कमांडो भी बताया जा रहा है। ये लोग पहले भी कश्मीर में ऐसी आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। और इनके साथ एक स्थानीय कश्मीरी भी था, आदिल ठोकर नाम का। ये 2018 में ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान गया था और वहीं LAT से जुड़ गया था। तो साफ है कि कनेक्शन सीमा पार तक थे, पाकिस्तानी हाथ था। लेकिन क्या स्थानीय मदद के बिना ये मुमकिन था? देखिए, बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट्स तो यही इशारा कर रही हैं कि पाकिस्तान की ISI और LAT या TRF के बीच एक ऑपरेशनल गठजोड़ था। जो पाकिस्तानी हैंडलर्स थे वो सैटेलाइट फोन और दूसरे डिजिटल तरीकों से निर्देश दे रहे थे। अच्छा। और इसमें यहाँ जम्मू कश्मीर में जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं यानी OGWs, उन्होंने पूरी मदद की। OGWs वो स्थानीय लोग जो आतंकियों को छिपने की जगह देते हैं, आने जाने में मदद करते हैं, जानकारी देते हैं। असल में 2 स्थानीय लोगों को तो गिरफ्तार भी किया गया है UAPA के तहत। उन पर आरोप है कि उन्होंने हमलावरों को पनाह दी थी और कुछ हजार रुपयों के बदले सुरक्षा बलों की तैनाती की जानकारी भी दी थी। तो पूरी तैयारी के साथ आए थे हमलावर। छलावरण वाले कपड़े, M4, AK-47 राइफलें और शायद बॉडी कैमरे भी प्रोपेगेंडा के लिए। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स में ये बात भी आई है कि शायद बॉडी कैमरे भी थे और उन्होंने करीब 50 से 70 राउंड गोलियां चलाईं। और अब NIA इसकी जांच कर रही है। जी, NIA बहुत गहराई से जांच कर रही है। 3D मैपिंग का इस्तेमाल हो रहा है, सैटेलाइट तस्वीरों को खंगाला जा रहा है, CCTV फुटेज, फोरेंसिक सबूत और करीब 2800 से ज्यादा लोगों से पूछताछ भी की जा चुकी है। लेकिन इसी जांच में सुरक्षा में चूक की बातें भी सामने आ रही है। हाँ, ये एक बहुत गंभीर पहलू है। पता चला है कि हमले से कुछ ही समय पहले उस इलाके से CRPF की एक पूरी कंपनी हटा ली गई थी। हाँ, जिससे वो इलाका काफी हद तक असुरक्षित हो गया। और जब हमला हुआ तो जो सबसे नजदीकी क्विक एक्शन टीम थी, QRT, उसे मौके पर पहुंचने में 1 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। 1 घंटा? ये तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और बैसरन को, जो कि एक टूरिस्ट स्पॉट है, उसे बिना पर्याप्त सुरक्षा इंतजामों के खोलने के फैसले पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। और जो लोग बच गए, उन्होंने जो बताया है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है कि कैसे आतंकवादी हंस रहे थे और धर्म पूछ कर लोगों को मार रहे थे। इस पूरी त्रासदी और भयावहता के बीच कुछ कह सकते हैं इंसानियत की मिसालें भी देखने को मिली स्थानीय कश्मीरियों की तरफ से। जैसे वो सैयद आदिल हुसैन शाह, जिनकी हमने बात की थी, जो गाइड थे। उन्होंने पर्यटकों को बचाने की कोशिश में एक हमलावर से हथियार छीनने का प्रयास किया और अपनी जान दे दी। हाँ, ये वाकई अदम्य साहस था। और सिर्फ वो ही नहीं, और भी कई स्थानीय लोग थे जिन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई
उन्होंने घायल डरे सहमे पर्यटकों को अपनी पोनी पर बिठाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया, उन्हें अपने घरों में पनाह दी, उनका हौसला बढ़ाया। ये वो कश्मीरियत है जिसकी बात हम अक्सर सुनते हैं, उसका एक पहलू ये भी है। इस हमले के बाद जाहिर है माहौल गरमाया होगा भारत पाकिस्तान के बीच। बिल्कुल, भारत ने सीधा सीधा पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया और सिंधु जल संधि पर दोबारा सोचने तक की बात कह दी। अच्छा। जवाब में पाकिस्तान ने भी शिमला समझौते से पीछे हटने की धमकी दी, तो तनाव काफी बढ़ गया था। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रतिक्रिया रही? दुनिया भर से निंदा हुई। अमेरिका, फ्रांस, यूके, जर्मनी, यूरोपियन संघ, संयुक्त राष्ट्र सबने इस हमले की कड़ी निंदा की और इसका असर पर्यटन पर भी पड़ा। कश्मीर में कई टूरिस्ट स्पॉट बंद करने पड़े और सुरक्षा इंतजाम बहुत ज्यादा कड़े कर दिए गए। तो अगर हम पूरी तस्वीर को देखें तो ये एक बहुत ही सुनियोजित हमला था। साजिश गहरी थी, सीमा पार से निर्देश थे, स्थानीय मदद भी शामिल थी, सुरक्षा में चूक का फायदा उठाया गया और मकसद बिल्कुल साफ था, सांप्रदायिक तनाव भड़काना और कश्मीर की अर्थव्यवस्था खासकर पर्यटन को नुकसान पहुंचाना। हाँ, और ये घटना हमें ये भी दिखाती है कि कैसे सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद और स्थानीय स्तर पर जो कट्टरपंथ है वो मिलकर एक बहुत बड़ा खतरा बन रहे हैं। ये एक लगातार विकसित होता नेटवर्क है। लेकिन जैसा हमने कहा, इसी अंधेरे के बीच हमें स्थानीय लोगों की वो असाधारण बहादुरी और इंसानियत भी देखने को मिली। बिल्कुल, और शायद यही वो बिंदु है जहां हमें सोचना होगा कि कैसे इस तरह की लक्षित हिंसा और इसके ठीक विपरीत स्थानीय लोगों का वो असाधारण मानवीय जज्बा, ये दोनों चीजें एक साथ कश्मीर में सामान्य स्थिति की तलाश और वहां की जो पूरी कहानी है उसे कैसे आकार दे रही हैं। ये एक अहम सवाल है।